आज हम बात करने वाले हैं फेरम फॉस्फोरिकम कि शुस्लर वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने बायोकेमिक मेडिसिन की डिस्कवरी की थी। आज का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है बायोकेमिक मेडिसिन फेरम फॉस्फोरिकम। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बताया था कि शुस्लर वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने बायोकेमिक मेडिसिन की डिस्कवरी की थी। और बायोकेमिक मेडिसिन यानी कि टिश्यू सॉल्ट्स होते हैं और उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जब उन टिश्यू सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स डेवलप होंगे जो उन्हीं टिश्यू सॉल्ट्स को दे देने पर, खास करके 6x, 3x, 12x में दे देने पर उनकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है और वो सिम्टम्स चले जाते हैं। हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि इनिशियल प्रैक्टिस में जब कभी हमें लगता है कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है तो एक आपके पास सेकंड टूल हो गया अदर देन होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप पेशेंट को यूज़ करके साथ में रिजल्ट्स की थोड़ी बहुत शुरुआत देख सकते हो, पेशेंट को आप टिका सकते हो, पेशेंट को स्टे करा सकते हो अपने ट्रीटमेंट में। मैं मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन अगर कहीं भी फंसता हूँ तो करता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ। तो बायोकेमिक मेडिसिन अगर आपको मालूम है, आप सीख लेते हो तो आपके पास में एक शानदार हेल्पिंग टूल जो आ जाता है। और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में बायोकेमिक मेडिसिन देने से कोई भी इलाज में डिस्टर्बेंस नहीं आती है, पेशेंट बराबर ठीक होता हुआ चलता रहता है, क्योंकि बायोकेमिक मेडिसिन के एक्शन का जो प्लेन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके प्लेन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं फेरम फॉस्फोरिकम। एज यू नो, ये मेडिसिन कहाँ काम करती है? ये मेडिसिन काम करती है ब्लड पे, मसल सेल्स पे, और मसल सेल्स को ये कर देती है फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब ढीलापन, और प्रोड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन। यानी कि जब फेरम फॉस्फोरिकम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन होने पे क्या हो जाएगा? वो रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, ये वो जो भी होता है वो सब कुछ हो जाता है। मसल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे। फेरम तो आयरन है, आप जानते ही हो, ठीक है। ये है इसका मेन थीम। उसके बाद में हीमोग्लोबिन, ब्लड वेसल्स, फाइब्रस टिश्यू ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, जीआईटी ट्रैक्ट एंड ओवरीज पे भी इसका एक्शन है। यानी कि इसकी डेफिशिएंसी विल इफेक्ट द ओवरीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जॉइंट, फाइब्रस टिश्यू ऑफ द मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड रिमार्केबली द हीमोग्लोबिन मेनली। क्या करेगा ये मेडिसिन? यानी कि जब फेरम फॉस्फोरिकम डेफिसिट हो जाएगा बॉडी में तो क्या चेंजेस आएंगे? कंजेस्टिव हेडेक लाइक माइग्रेन हेडेक्स, कंजेस्टिव हेडेक लाइक माइग्रेन कंडीशंस। वो कैसा पेन होगा? थ्रोबिंग होगा, पल्सेटिंग होगा, और हेड फ्लश करेगा, फेस फ्लश करेगा, रेडनेस ऑफ द फेस हो जाएगी, कोल्डनेस ऑफ द फीट हो जाएगी, स्टोमक में पेन होगा, नौशिया होगा, वोमिटिंग होगी, इनडाइजेशन पेशेंट को फील होती है। और ऐसा होते हुए भी पेशेंट विल ईट मोर, बिलुमिया हो जाएगा। क्या क्या? पेशेंट ज़्यादा खाएगा डिस्पाइट उसको नौशिया है, वोमिटिंग है, स्टोमक में पेन है। डायरिया आफ्टर एवरी मील, खाना खाएगा और फ्रेश होने जाएगा। एनीमिया है इसलिए पेशेंट विल फील वीक। फेरम फॉस जिनको डेफिशिएंसी है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ससेप्टिबल होती है, ईजी टू टेक इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लामेशंस होती है। फेरम फॉस्फोरिकम है तो पेशेंट चिल्ली भी है और थर्स्टी भी है। फेरम का ये करेक्टर है, चाहे वो
अपने पोटेंसी के रूप में देखना हो, या इसमें डिस्पाइट एनीमिया, एनीमिया भी है, डिस्पाइट एनीमिया पेशेंट का फेस विल बी रेड, कंजेस्टेड फेस होता है। फेरम फोस्फोरिकम का भी फेरमेट की तरह है, फेरमेट में ऐसा होता है। फीवरिश स्टेज, जैसे कि फेरमफोस फीवर के लिए यूज होती है। फीवरिश स्टेज, रस्टी एक्सपेक्टोरेशन, रस्टी मीन्स थोड़ा सा ब्लड आ जाना, ब्राउनिश ब्लड आ जाना, रस्ट जैसे लोहे को जंग लग जाता है वैसे वाला स्पूटम। रूमेटॉइड पेन इन ऑल मसल्स एंड जॉइंट्स, सारे के सारे मसल और जॉइंट में पेन होता है। मीनोरेजिया, परफ्यूज मेंस्ट्रुअल फ्लो, लुकोरिया एंड एनीमिया। तो ये मेडिसिन कहाँ कहाँ काम कर रही है? इन्फ्लेमेशंस में काम कर रही है, एनीमिया में काम कर रही है, हेडेक में काम कर रही है, जॉइंट एंड मसल के पेन में काम कर रही है। जहाँ मसल्स फ्लेसिड फील हो, ढीले ढाले फील हो, वहाँ पे ये मेडिसिन काम कर रही है। तो जो भी पेशेंट आपके पास पेन के आ रहे हैं, आप उनमें अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जुड़ी हुई है, अगर फेरमफोस देंगे तो पेशेंट कुछ रिलीफ फील करेगा और आपको मौका मिल जाएगा उसको राइट होम्योपैथिक मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट करके देने का।